तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो जी वॉरियर से मिलने के बाद क्या करता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि डॉक्टर चेरो जी वॉरियर्स के वहाँ पर पहुँचने के बाद बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे प्यारे सेल, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तभी एकदम से अल्ट्रा वेजिटो डॉक्टर चेरो को कुछ बोलता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है, बूढ़ाऊ मेरी बात सुनो। ये बात हम दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। चाहे इस सिचुएशन को तुम किसी भी हिसाब से देख लो, तुम किसी न किसी के हाथों मारे जाने वाले हो। या तो इस तरफ तुम्हारे उस एंड्रॉयड के हाथों, या फिर उस तरफ वेजिटा और उसके साथियों के हाथों। हो सकता है तुम्हें तो पिक्लो ही मार दे तुम्हारे हाथों को उखाड़ने के बाद। पर ये बात तुम ऑलरेडी जानते हो कि इस कमरे में तुम्हें दो लोगों ने मारने की कोशिश करी है और मैंने उन दोनों को ही रोका था। इस हालात को तुम किसी भी हिसाब से देख लो, इस वक्त मैं इकलौता हूँ जो तुम्हारी साइड पर हूँ। चाहे तुम्हें ये बात पता हो या ना हो कि मैं कौन हूँ, तो क्या तुम मेरी इच्छा को पूरा करोगे और सरवाइव करना चाहोगे, या फिर मैं तुम्हें इन भेड़ियों के सामने छोड़कर चला जाऊँ। डॉक्टर जेरो एकदम से ही सोचने लग जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। एकदम से ही वेजिटो के चेहरे पे काफ़ी ईवल लुक आ जाता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मुझसे वादा करो कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही ताकतवर और इनडिस्ट्रक्टिबल आर्म बनाओगे, कुछ ऐसे अपग्रेड्स के साथ जो कि मुझे चाहिए, और मैं इन सभी शैतानों को तुम्हारे लिए हैंडल कर लूँगा जो बाहर अभी अभी आए हैं। और वो छोड़ो, मैं तुम्हारे इस छोटे से एंड्रॉयड को भी हैंडल कर लूँगा, उसे हमेशा हमेशा के लिए गायब करके। एंड्रॉयड 17 ये बात सुनते ही डर जाता है। वो बोलता है, क्या मुझे हमेशा हमेशा के लिए गायब करके। डॉक्टर जेरो ब्लैंक खड़े होते हैं और अब तक वो समझ चुके होते हैं कि उनके पास इस वक्त कोई भी चारा नहीं है। वो वेजिटो की बात मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मुझे ये सब कुछ मंजूर है, पर तुम इन सभी को संभाल लो। मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सब कुछ तुम कैसे करोगे। वेजिटो ये बात सुनते ही हंसने लग जाता है और बोलता है, परफेक्ट, मैं जानता था कि तुम मेरी बात मान जाओगे बुढ़ाऊ। लगता है तुम आखिरकार सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। इसके बाद वेजिटो बाहर जी वॉरियर्स की तरफ जाने लग जाता है। पिक्लो एक शख्स को उनकी तरफ बढ़ते हुए देखता है। वो बोलता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है, तैयार रहो। ट्रंक्स, क्या वो उन एंड्रॉयड्स में से एक है जिनके बारे में तुमने हमें बताया था, वो टीनेज लड़का। अल्ट्रा वेजिटो अपने बालों को सही कर रहा होता है और बोलता है कि हेलो मेरे पुराने दोस्तों, या फिर मुझे कहना चाहिए कि मेरे नौजवान दोस्तों। ट्रंक्स जैसे ही वेजिटो को देखता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या ये उन एंड्रॉयड्स में से एक नहीं है गाइस? ये ना ही 17 है और ना ही 18, ये आखिर है कौन? अल्ट्रा वेजिटो जी वॉरियर्स के सामने खड़ा होता है और इन सभी वॉरियर्स में से किसी ने भी आज तक अल्ट्रा वेजिटो को नहीं देखा है। क्रिलिन, टीएन, वेजिटा, ट्रंक्स और पिक्लो सभी के सभी वेजिटो को देख के बिल्कुल हैरान होते हैं। वेजिटो को देखकर वेजिटा सबसे ज़्यादा घबराया होता है। वो बोलता है, क्या ये वही एंड्रॉयड है जिसके बारे में इस बच्चे ने हमारे को बताया था? पहले वो मोटा सर्कस क्लाउन जिसे मैंने उड़ा दिया, और अब आखिर ये है क्या? कितने अजीब से बाल हैं, और आखिर इसके आईब्रोज कहाँ पर हैं? क्या इस बच्चे ने ये नहीं कहा था कि वो एंड्रॉयड्स टीनेजर्स होंगे? वहीं दूसरी तरफ अल्ट्रा वेजिटो भी वेजिटा को देख रहा होता है। वेजिटो अपने मन में सोचता है कि वेजिटा हमेशा ही ऐसा करता है, सीधा कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये इस तरीके से होने वाला है। अब इन लोगों ने मुझे डॉक्टर चेरो की लैब से बाहर निकलते हुए देखा है, तो इन लोगों को ये तो लगेगा ही कि मैं एक एंड्रॉयड हूँ। मेरे लिए भी इस वक्त यही अच्छा रहेगा कि जो ये सोच रहे हैं उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ। क्रिलिन भी वेजिटो को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि सही कहा, वेजिटा सही बोल रहा है। ट्रंक्स, क्या ये शख्स ही एंड्रॉयड है? ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जैसा तुमने बताया था। और रुको, इसका तो एक हाथ भी गायब है और वहाँ से खून निकल रहा है। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये शख्स तो जिंदा लग रहा है। मैंने सही कहा ना? ट्रंक्स भी हैरानी से इस बारे में सोचता है और बोलता है, क्रिलिन तुम सही बोल रहे हो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अभी तक मैंने यहाँ पर जो भी एंड्रॉयड्स देखे हैं वो मेरी टाइमलाइंस में बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, स्पेशली ये शख्स। क्या मेरे टाइम में पीछे आने की वजह से यहाँ पर इतना सब कुछ बदल चुका है? वेजिटो एकदम से ही अजीब सी हरकत करने लग जाता है। वो स्माइल करता है और अपने एक हाथ को अपने चेस्ट पे रख लेता है। वेजिटो बोलता है कि आपकी सोच बिल्कुल सही है प्रिंस वेजिटा।
मुझे अपने डेटा स्टोरेज से ये बात पता होनी चाहिए थी कि आप अपनी कॉम्बैट इंटेलिजेंस की वजह से ये सब कुछ बहुत ही आराम से समझ जाएंगे। हाँ, मैं सच में एक एंड्रॉयड हूँ। इससे पहले कि वेजिटो अपनी बात पूरी कर पाता, हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से चिल्लाता है कि ये एक एंड्रॉयड नहीं है। क्रिलिन बिल्कुल सही बोल रहा है। पहली बात, ये मेरे टाइमलाइन्स के एंड्रॉयड जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता, पर इसके कटे हुए हाथ में से जो खून निकल रहा है, इस बात से ये बात क्लियर है गाइस। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। वेजिटा और क्रिलिन बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और पिक्कोलो बोलता है कि क्या ये भी वो एंड्रॉयड नहीं है? टीएन बोलता है क्या? फिर ये शख्स कौन है? किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये शख्स झूठ क्यों बोल रहा है। ट्रंक्स बोलता है कि यहाँ पर आते समय मैंने सबसे पहले वाले एंड्रॉयड को देखा था जिससे आप लोग लड़े थे। वो बस एक कटा हुआ सर था जो घूम रहा था, उसमें से खून नहीं निकल रहा था। ये लोग एंड्रॉयड्स हैं, ना कि साइबॉर्ग्स। इन लोगों ने अपनी ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमैनिटी को खो दिया है। ये शख्स चाहे कोई भी हो, पर ये एक एंड्रॉयड नहीं हो सकता। वेजिटा गुस्से में ट्रंक्स की तरफ देखता है और बोलता है कि जो मोटा तुमने देखा था वो मेरा विक्टिम था बच्चे। और अब तुम जब बोल रहे हो तो मुझे ये बात याद आ रही है। जब मैंने उसे मारा था तब मैंने उसके हाथों को उखाड़ दिया था, और उसके हाथ इस इम्पोस्टर के हाथों की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। इसके हाथ में से खून निकल रहा है, जबकि उसके हाथ में से तार बाहर निकल रहे थे। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है कि ये बेवकूफ़ हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। ये बोलते ही वेजिटा एकदम से ही सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा इसके बाद अपने हाथ को वेजिटो की तरफ करता है और बोलता है कि मेरी बात अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 सेकंड है। तुम हमें बताओ कि आखिर तुम कौन हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें और इस पूरी लैब को अगले डायमेंशन में भेज दूँ। जल्दी बोलना शुरू करो अगर तुम जीना चाहते हो तो। वेजिटा अनजाने में खुद के ही एक वर्जन को धमकी दे रहा है और उसे ये बात भी बिल्कुल नहीं पता कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो उसकी खुद की पहुंच से बहुत ज़्यादा आगे है। वेजिटो जो कि कुछ देर पहले हंस रहा था वो एकदम से ही सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसका झूठ अब ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। वेजिटो बोलता है कि चीज़ें मेरे लिए कभी भी आसान क्यों नहीं हो सकती। ये बात तो भगवान भी जानता है कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। 18 को तबाह करना जब वो एक विलन थी वो बात अलग है, पर मैं किसी भी तरीके से इन सभी लोगों को तो नहीं मार सकता। मुझे इन लोगों को किसी तरीके से मनाना होगा कि मैं इन्हीं की टीम में हूँ और ये एंड्रॉयड्स भी अब कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। वेजिटो इसके बाद जी वॉरियर्स की तरफ देखने लग जाता है ताकि वो अपने नेक्स्ट मूव को प्लान कर सके। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बस मुझे 1 सेकंड दो। एकदम से ही सभी के सामने वेजिटो की बॉडी टेलीपोर्ट करने लग जाती है। ये चीज़ देख के वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है वो डरपोक, वो यहाँ से भाग गया। ये बेवकूफ़ एंड्रॉयड्स, इनके अंदर तो ज़रा सी भी हिम्मत नहीं है। बच्चे, तुमने हमें 3 साल ट्रेन करने के लिए क्यों कहा था? ये सभी तो मजाक है। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से वापस आ जाता है और उसके साथ एक और शख्स है। ये होता है एंड्रॉयड 17। एंड्रॉयड 17 बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि 1 सेकंड पहले वो कहीं और पर था। ट्रंक्स एकदम से ही चिल्लाता है, क्या ये तो एंड्रॉयड 17 है? नहीं, यानी कि वो इस टाइमलाइन में अभी भी है। दूसरी तरफ वेजिटो एकदम से ही एंड्रॉयड 17 के हाथ को पकड़ लेता है। वेजिटो एंड्रॉयड 17 से बोलता है कि क्या तुम तैयार हो अपनी बहन से मिलने के लिए बच्चे? एंड्रॉयड 17 बोलता है, क्या? मुझे छोड़ो। तुमने 18 के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। एंड्रॉयड 17 वेजिटो को ये धमकी ज़रूर दे रहा है, पर कहीं ना कहीं वो अंदर जानता है कि वो वेजिटो का सामना नहीं कर सकता। ट्रंक्स एकदम से ही 17 को देखता है और बोलता है, क्या 17 तो पावर अप कर रहा है? ये बुरा है। गाइस, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर उस एंड्रॉयड ने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया तो हम सभी मारे जाएंगे। आप सभी लोग फ्यूचर में इस लड़ाई में मारे गए थे। टीएन, पिक्कोलो और क्रिलिन तीनों ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। तभी एकदम से वेजिटो बोलता है, रुको, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं हिलोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं कहता। वेजिटो बिल्कुल ही ईवल लुक के साथ सभी की तरफ देख रहा होता है और एंड्रॉयड 17 डरा हुआ दिख रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि ये एंड्रॉयड वो नहीं है जिससे इस वक्त तुम्हें डरना चाहिए। ट्रंक्स, तुम्हें पता है ना कि इसकी एक ट्विन सिस्टर भी थी। मैं उसे ऑलरेडी तबाह कर चुका हूँ और इस कमज़ोर के साथ भी मैं वही बहुत ही आराम से कर सकता हूँ। ट्रंक्स बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है, क्या इसे मेरा नाम कैसे पता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तक तो नहीं। किसी भी शख्स को ट्रंक्स के बारे में पता होना ये बहुत ही हैरानी की बात है क्योंकि ट्रंक्स फ्यूचर से आया है। ट्रंक्स बोलता है, क्या? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने 18 को अकेले ही तबाह कर दिया? मुझे इस बात पे विश्वास नहीं होता। इन लोगों को कोई भी अकेले नहीं हरा सकता। वेजिटो बहुत ही ईवल लुक के साथ बोलता है कि तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं है तो मुझे देखते रहो। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही अपने एक हाथ से एंड्रॉयड 17 को उछालता है। एंड्रॉयड 17 बोलता है, रुको, क्या? वेजिटो ने ये इतने आराम से किया होता है कि ऐसा लगता है कि 17 कोई खिलौना है
इसके बाद वेजिटो एंड्रॉयड 17 की बॉडी को एकदम से ही बाहर फेंक देता है। एंड्रॉयड 17 को विश्वास नहीं हो रहा होता, सभी सी वॉरियर्स को विश्वास नहीं हो रहा होता कि जिस एंड्रॉयड के बारे में उन लोगों ने इतना कुछ सुना है और जिससे लड़ने के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे, वो इतने आराम से हाथों से बाहर फेंक दिया गया। वेजिटो समझ चुका है कि सभी लोग बहुत ध्यान से एंड्रॉयड 17 को देख रहे हैं और वेजिटो बहुत ही इवल लुक के साथ एक अटैक बनाने लग जाता है और बोलता है कि अपना ध्यान उसी पर रखना, अब तुम्हें बताने का समय आ गया है कि मैं किसकी तरफ हूँ। वेजिटो इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल अटैक एंड्रॉयड 17 की तरफ शूट करता है। एंड्रॉयड 17 बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो बोलता है क्या नहीं। एंड्रॉयड 17 वेजिटो के फेंके जाने के बाद खुद को रोक नहीं पाया होता है और वेजिटो का अटैक भी उस तक बस पहुँचने ही वाला होता है। वो बोलता है क्या नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं फिर से सोना नहीं चाहता, ये इस तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। वेजिटो के अटैक की रोशनी 17 के चेहरे पर फैल जाती है और आखिरकार वेजिटो का अटैक 17 से टकरा जाता है और काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इस अटैक में से इतनी रोशनी निकल रही होती है कि सभी जी फाइटर्स अपने चेहरे पे हाथ रख लेते हैं ताकि वो लोग इसके इम्पैक्ट से खुद को बचा सकें। इसके बाद हम एंड्रॉयड 17 की बॉडी को देखते हैं जिसके चिथड़े चिथड़े हो चुके होते हैं। जैसे ही सभी को दिखता है कि एंड्रॉयड 17 अब तबाह हो चुका है, वो सभी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वेजिटा बिल्कुल शौक में बोलता है क्या ये ताकत। पिक्लो बोलता है कि विश्वास नहीं होता, हम तो इस ताकत के आसपास भी नहीं हैं, हम कितनी मर्जी ट्रेनिंग कर ले इस ताकत की बराबरी हम कभी नहीं कर सकते, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। ट्रंक्स कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, उसके सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि एंड्रॉयड 17 इतने आराम से मारा गया। ट्रंक्स बोलता है उसने कर दिखाया, एंड्रॉयड 17 जा चुका है, वो भी सिर्फ एक अटैक में। गुहान, काश तुम यहाँ पर होते ये देखने के लिए। वेजिटा एक बारी फिर से जलने लग जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि अभी ये हमारे सामने आखिर क्या हुआ। जैसे ही मैंने एक नए लेवल को पाया कैकारोट को सरपास करने के लिए, बिल्कुल तभी ना जाने ये शख्स कहाँ से आ गया और इतने आराम से मुझे सरपास कर दिया। पहले वो बच्चा आया और अब ये क्लाउन। ये ताकत एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर थी, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वेजिटो इसके बाद वापस लैब के अंदर जाने लग जाता है क्योंकि वो जानता है कि जी वॉरियर्स की चिंता का कारण ख़त्म हो चुका है। वेजिटो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों के लिए इतना प्रूफ तो काफ़ी होगा। पिछले 3 साल ट्रेनिंग करके तुमने बहुत अच्छा किया, पर अब सारे एंड्रॉयड्स मारे जा चुके हैं और ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। घर वापस जाओ और गोकू का ध्यान रखो, ध्यान रखना कि वो अपना एंटीडोट ले ले और अगले 7 सालों बाद एक पिंक ब्लॉब जो कि इन सभी से बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा वो सामने आएगा। तो जल्दी से तैयार हो जाओ और प्रिपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि अगली बारी अगर तुमने मुझे परेशान किया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पिक्लो ये बात सुन के हैरान रह जाता है, वो बोलता है क्या, एक खतरा जो कि एंड्रॉयड से भी ज़्यादा ताकतवर होगा, और आखिर इसे एंटीडोट और गोकू के बारे में कैसे पता है। यहाँ पर कुछ है जो कि सही नहीं है और वो ये भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर एक ऐसा शख्स जिससे वो आज तक मिले भी नहीं हैं, वो उनके बारे में इतना कैसे जानता है। आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड्स को मारने के बाद वेजिटो क्या करता है। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।